मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैथ के क्लास में आगे वाली की जो कड़ी है मैं उसको लेकर आया हूँ. Once again, I came over here with the new extended or continued part of the inverse circular function. Here I assigned part 4. So, whatever formula I am going to derive, जो भी फार्मूला मैं डिराइव करूंगा, यह एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा. Whatever I prove over here, that will be beneficial and very useful to solve exercise 2.2 of NCERT book class 12. तो मैं टुडे आज फिर मैं 3 फार्मूलों के साथ आया हूं. आप लोग पेन, पेंसिल और पेज के साथ ले बैठिए और इन तीनों फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए. साथ साथ ये 3 फार्मूला भी आप जरूर नोट कीजिएगा, बिकॉज यू हैव लर्न दिस 3 फार्मूला in class 11 with derivation. This formula will be applied. Therefore, all students must supposed to know these 3 formula. Now, I hope you have jotted down these 3 formula. Okay? Now, I am going to prove each one by one. Now look, so I am going to erase this 2-1. So this is this formula I am going to derive. Look here, all these are inverse. These are what? Angle. These are also angle. And these are the constant. Right now I am not giving emphasis on these constant. Look here. ये क्या है बेटा? Angle है. तो जनरली वी आर डिनोटिंग एंगल बाय व्हाट? अल्फा, बीटा, थीटा. इजंट इट? सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. देयर इज नो एनी अदर वेरिएबल लाइक y. सो ओनली वन एंगल इज रिक्वायर्ड. तो मेरी आदत है थीटा लेने की. इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेट मान ले रहा हूं. tan inverse x is equal to theta द्वारा. I am denoting this tan inverse x by theta. Up now, according to rule, when the switch over from left to right, जब इसको लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो यहां क्या बचेगा? ये उधर जाकर tan थीटा. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. से दिस इज वन. फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अब आइए, इन क्लास 11 वी हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर्मूला. बी रिमेंबर? So, I am going to use this formula here. Let us see what happened. We know that, क्या जानते हैं?
tan 2 theta equal to 2 tan theta 1 minus tan square theta in class 11. ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला. अब इस टेन को मैं उस साइड ले सॉरी tan 2 theta again I am writing tan 2 theta. Look, this is 2, this is 2. tan theta के जगह पर मैं x लिख सकता हूं. We are authorized to write x in place of tan theta. So here all tan theta are replaced by x. So what it become? 2x by 1 minus. This is tan means x, but this is square, so this is square. I hope you understood this. There will be no any problem. Now again transfer this tan from left to right. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 theta equal to, when this tan goes switch over to left hand side, it become tan inverse 2x, tan inverse 2x 1 minus x square. For better understanding, I am keeping it within the bracket. Tan inverse of whole. Now, यहां देखिए थीटा प्रॉब्लम में नहीं है. थीटा हमने माना है, थीटा आउटसाइडर है. So, we are importing theta from outside. So we have to resubstitute the value of theta. थीटा के जगह पर मैं क्या लिखूं? पुनः 2 tan inverse x. याद रखिए ये थीटा इक्वल टू tan inverse x इक्वल टू बाकी एज इट इज tan inverse 2x 1 minus x square. शायद आप लोग hence this formula is proved. लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ न कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती है. जब हम मकान बनाते हैं ना, तो पहले ईंटें से बनाते, ईंटें सीमेंट वगैरह से बनाते हैं, बाद में उस पर सीमेंटिंग करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं. सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है. एक बार हमने बिल्डिंग तैयार कर दिया, अब जरा उसको कलर करें, मतलब सब मैथमेटिकल फॉर्मेलिटीज. तो चलिए यहां पर एरो दे दूं, यहां पर मैं एरो दे रहा हूं ताकि देखने में, और हालांकि मैं जोर नहीं दे रहा हूं, इसको आप लिखते जाइएगा. ये -1 x1. This is just formalities. Later on I will discuss on this type of restriction and constraint. मुझे आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से. तो ये रहा आपके सामने, नोट डाउन कीजिए. कम से कम 2 या 3 बार आप लोग इसे खुद डिराइव कीजिएगा और मगअप भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी. अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला. चलिए हाँ,
तो अब हमारा फॉर्मूला नंबर 2, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहां रिस्ट्रिक्शन है एक्स वाई के प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1। ये एक कांस्टेंट है एक्स वाई। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। याद कीजिएगा पहले फॉर्मूले में सिर्फ एक वेरिएबल था x, यहां पर दो वेरिएबल है x और y। दैट मीन्स हियर देयर आर टू डिफरेंट एंगल। तो यदि एक एंगल को एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे तो दूसरे को किसी और से। इन प्रीवियस वेरिफिकेशन ओनली वन वेरिएबल x वाज देयर। तो मैं इसे लेट टेन इनवर्स x को अल्फा लिया एंड टेन इनवर्स y को एक दूसरा बीटा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि यहां दो अलग अलग एंगल है। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन राइट x इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड y इक्वल टू टेन बीटा। ये x टेन इधर आकर क्या हुआ, टेन इनवर्स इधर आकर टेन अल्फा, टेन इनवर्स y इधर जाकर टेन बीटा। ना इसको करने के लिए हमें फिर क्लास 11 में जाना पड़ेगा। क्लास 11 में बहुत ही खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला वी हैव मक्ड अप। Not only mucked up, but we have also derived it. So we are going to use this formula. So we know that tan alpha plus tan beta equal to sorry, टेन वो वाला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। देखिए ये वाला फॉर्मूला, दिस वन फॉर्मूला, आई होप सो। ना इनकी वैल्यू रख रहे हैं। टेन अल्फा देखिए, टेन अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई एक्स, टेन बीटा रिप्लेस्ड बाई वाई। तो आई एम री राइटिंग दिस लाइन वंस अगेन। टेन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज एक्स प्लस दिस इज वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ इट वुड बेटर टू कीप इट विद इन द ब्रैकेट। यू कैन ऑल्सो राइट दिस विद इन द ब्रैकेट। नाउ इस टेन को मैं लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूं। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। मुझे लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे। नाउ अब देखिए अल्फा, ये जो अल्फा है
अल्फा की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूं? अल्फा एंड बीटा आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. We are importing alpha and beta from outside. So again we have to resubstitute the value of alpha and beta. जहां अल्फा होगा वहां क्या रखेंगे? tan इनवर्स. तो मैं इसको फिर यहां पर दिखा रहा हूं. अल्फा मीन्स tan इनवर्स x. बीटा प्लस tan इनवर्स y. बीटा इक्वल टू tan inverse x plus y 1 minus xy. Here condition is that the product should be less than 1, just as a formality. शायद यही फॉर्मूला है. और कुछ फॉर्मेलिटीज ले लें हम लोग. तो यहाँ दे दीजिए एरो, यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए और फिर आप यहां दे दीजिए. आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक इसी तरह जो तीसरा फॉर्मूला है, मुझे आशा है कि आप लोग खुद कर लोगे. तो 3 फार्मूला में 2 मैं किया और 1 आप लोगों के लिए. ठीक इसी तर्ज पर आप करोगे. मुझे आशा है किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी. सो आज का क्लास इतना ही. और 3-4 फार्मूले हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रूव करेंगे. फिर देन आई जंप टू द एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन. सो आज के लिए इतना ही. मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो स्टे एट होम, स्टे फिट, हेल्दी एंड एट द सेम टाइम स्टडी. And not only study math, but enjoy mathematics. Not only solve the problem, but do it with full enthusiasm. So enjoy this. Okay.